कवरेज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गोवर्धन पूजा का त्योहार। खिलिया मुठिया पर अदा की गई रस्म। भाई दूज के अवसर पर बहनों ने की भाइयों की लंबी आयु की कामना। बालाघाट से नेपाल तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने किया रवाना। वारासिवनी की बड़ी नहर में मिला नवजात का शव, जांच में जुटी पुलिस। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश, सोनोग्राफी यूनिट की होगी प्रतिमाह जांच। भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़ा मामला। बैहर खेल परिसर के खिलाड़ियों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा। मध्य प्रदेश शासन की नई योजना। और अपराध पर अंकुश लगाने शहर में बढ़ेगी तीसरी नजर। लगाए जाएंगे विभिन्न चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे। और अब खबरें विस्तार से। जिले भर में मंगलवार को गोवर्धन पूजा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण अंचलों में गौवंश की पूजा की गई। स्थानीय बस स्टैंड के खिलिया मुठिया मंदिर में अहीर समाज के लोगों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में त्योहार की शुरुआत की गई। इस दौरान गौवंश की पूजा और अहीर नृत्य किया गया। जो कार्यक्रम होता है ग्वारी समाज का, गोवर्धन पूजा गोठान में की जाती है। और ये हमारा दिवस जो होता है आज का, ये ग्वारी समाज का गोठान में पूजा, गऊ की पूजा की जाती है। तो क्या रहता है, कैसी विधि रहती है, क्या परंपरा है? गऊ का पूजा का मतलब ये है कि हमारे गांव में किसी तरह की बीमारी जानवरों को ना हो और पशु और मनुष्य को भी ना हो, इसलिए पूजा का महत्व होता है। जिला मुख्यालय से लगी हुई भरवेली पंचायत में भी गाय खेलने की रस्म निभाई गई, जहां पर मुख्य कार्यक्रम भरवेली गोवारी समाज द्वारा अखाड़ा चौक, पटेलवाड़ा वार्ड नंबर 14। इसमें भरवेली की जनता द्वारा गणमान्य नागरिकों और पुलिस स्टाफ उपस्थित रहे। अहीर समाज के लोगों द्वारा बताया गया कि गौवंश की रक्षा और भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र के कोप से बचाने के लिए एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया गया था। इसी की याद में गोवर्धन पूजा और गाय खेलने की रस्म निभाई जाती है। शुरू से है यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ परंपरा दशहरा से खिलिया मुठिया देव की पूजा की जाती है और पहली पूजा और दूसरी पूजा लक्ष्मी पूजा के दिन की जाती है। इसी के साथ में यह पूजा दीपावली में गाय खेलने की एक परंपरा है, जो भगवान इंद्र ने नाराज होकर के ग्राम पंचायत भरवेली क्षेत्र में जो गाय खिलाने की जो परंपरा है, इस अवसर पे सभी ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई और किसान साथियों को भी इसके। जिला मुख्यालय से लगी हुई कोसमी पंचायत में यादव समाज के साथ साथ सभी गोवंश पालकों द्वारा अपने मवेशियों को सजा कर लाया गया था, जहां पर गाय खेलने की रस्म निभाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। गोवर्धन पूजा और गाय खिलाने का जो कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं समाज की तरफ से, और हमें यहाँ ग्राम के सभी समाज के लोग पूरा भरपूर सहयोग करते हैं और हम हमेशा चाहते हैं। शहर के उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में भी यादव समाज के लोगों द्वारा गाय खिलाने और गोवर्धन पूजा की रस्म निभाई गई।
सायली पंचायत में गोवर्धन पूजा के अवसर पर सर्वधर्म सद्भावना की मिसाल दिखाई दी, जहां पर सभी धर्म के और समाज के लोगों द्वारा खिलिया मुठिया पर पहुंचकर गोवर्धन पूजा की गई। परंपरा तो हमारे जन्म लेने के पहले से चले आ रही है। पुष्करी परंपरा हमारे यहाँ गांव में सबसे ज़्यादा अधिक समाज जो है हमारे यहाँ पर अहिर समाज है। तो हमारे यहाँ पर समाज में सामाजिक लोग जो है सभी समाज के लोग इन लोगों के साथ मिलकर ये त्यौहार को मनाया जाता है हमारे पायली में। और ये परंपरा कई वर्षों से चले आ रही है और ये जब तक ये जीवन है जब तक चलती रहेगी परंपरा। तो यहाँ पर जो भाईचारा और एकता हमारे गाँव में है उसके लिए हम सब लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं और आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और गाय खेलने की। गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं, उसके साथ में गोवर्धन भगवान के यहाँ पे बनाते हैं उनकी मूर्ति। उसके बाद में गाय खिलाते हैं, गाय को खिचड़ी खिलाते हैं। उसके बाद में गाय खिलाते हैं गाय की लोग और यादव समाज के पूरे लोग। और आज पूरे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे पूरा मंजर, यहाँ पे पूरे समाज के लोग सभी लोग आए हुए हैं। अनादिकाल से जो गाय खिलाने की परंपरा चलते आ रही है, गोवर्धन भगवान ने अपने कुंडली पे जिस समय पर्वत उठाया था उस समय से गाय खिलने की प्रक्रिया जिसको खिलना मुठिया के नाम से भी जाना जाता है ये। और जब तक शहर के वार्ड नंबर 5 सरेखा में भी यादव समाज के लोगों द्वारा गोवर्धन पूजा की गई। इस दौरान अहीर नृत्य की शानदार प्रस्तुति ने स्थानीय जनों का मन मोह लिया। चली आ रही है गाय खिलाने और यादव समाज के द्वारा ये नीति अपनाई जाती है ताकि गांव में जो किसान है उनके पास धन पालते हैं उसके लिए उनकी बढ़िया वृद्धि हो और उनको सुख शांति मिले। इस पावन दीपावली के शुभ अवसर पर भाई दूज के दिन ये कार्यक्रम किया जाता है। अपराध पर अंकुश लगाने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा 3 वर्ष पूर्व शहर में सीसीटीवी कैमरे मुख्य चौक चौराहों में लगाए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में मांग के अनुसार अन्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के अनुसार सीसीटीवी कैमरे से लगातार शहर में निगरानी रखी जा रही है। शहर के मुख्य चौक चौराहों में इन कैमरों की मदद से अपराध पर नियंत्रण करने में बड़ी मदद मिली है, लेकिन शहर के अन्य स्थानों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है, जिसके लिए पूर्व में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जैसे ही बजट स्वीकृत किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बताएं कि शहर के 42 चौक चौराहों में 200 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी निगरानी के लिए कोतवाली परिसर में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। लगातार अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए 24 घंटे यहां पर एक टीम कैमरों की मदद से निगरानी करते रहती है। बीते दिनों शहर में हुई चोरी और अन्य अपराधों पर साक्ष्य जुटाने के लिए इन सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई है। इसके बाद भी शहर के कई क्षेत्र ऐसे बचे हुए हैं जहां पर अब तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। क्षेत्रों में पुलिस अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश शासन की आदिवासी छात्र छात्राओं के खेल परिसर को देने वाली सुविधाओं में इजाफा किए जाने से बैयर खेल परिसर के छात्रों की किस्मत बदल जाएगी। शासन के द्वारा खेल परिसर में
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इन खेल परिसरों में आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए विशिष्ट कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा आदिवासी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार दिए जाने की भी योजना संचालित की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 21,000 रुपए और सामूहिक रूप से खेल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रति खिलाड़ी को 10,000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। बैयर खेल परिसर के प्रबंधक, कोच और खिलाड़ियों में इस खबर के बाद खुशी की लहर व्याप्त है। लंबे समय से खेल परिसर शासन के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ी बड़े प्लेटफॉर्म पर सफल नहीं हो पाते थे। लेकिन आगामी दिनों में सुविधाएं मिलेगी तो खिलाड़ियों को भी अपना सर्वोच्च खेल का प्रदर्शन करने को मिलेगा। अल्ट्रासोनोग्राफी यूनिट संचालित करने से पूर्व राज्य मेडिकल काउंसिलिंग में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य संचालनालय में हुई PCP-NDT की राज्य सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। हालांकि दीपावली का अवकाश होने की वजह से यह आदेश अब तक मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RC पनिका के पास नहीं पहुंचा है, लेकिन उन्हें मौखिक रूप से यह जानकारी मिल चुकी है। डॉक्टर पनिका के अनुसार जैसे ही आदेश मिलेंगे वे इसका पालन शुरू कर देंगे। समस्या के निराकरण के लिए मॉड्यूल तैयार किया गया है। बैठक में यह भी तय हुआ है कि जिला स्तर पर गठित समिति में महिला बाल विकास के अधिकारियों को शामिल किया जाए। 75% से अधिक जांच करने वाले जिले को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। यही पूरी प्रक्रिया करवाए जाने के पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि मध्य प्रदेश के भीतर कई सोनोग्राफी सेंटरों में भ्रूण लिंग जांच सहित अन्य मामले गुपचुप तरीके से संचालित किए जा रहे हैं, जिस पर इन जांचों के माध्यम से रोक लगाई जा सके। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में मंगलवार को भाई बहन के प्यार का प्रतीक भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की सलामती और दीर्घायु की दुआ मांगी। धनतेरस, छोटी दीपावली, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के साथ ही दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। भाई दूज के रूप में मनाए जाने वाले त्योहार के लिए ऐसा माना जाता है कि दीपावली के बाद भाई दूज के दिन यमराज ने अपनी बहन यमी के घर का रुख किया था। यमराज की बहन यमी ने उनके माथे पर तिलक लगाकर सलामती की दुआ मांगी थी। इस पर यमराज ने अपनी बहन को हमेशा इस दिन उसके पास आने का वचन दिया था। मान्यता यह भी है कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन से माथे पर तिलक लगाता है तो उसकी लंबी आयु होती है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के बाद अपनी बहन सुभद्रा के घर का रुख किया था। कृष्ण की बहन सुभद्रा ने दिए जलाकर भाई का स्वागत किया था और तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगी थी। कटंगी तहसील मुख्यालय से मंडवाड़ा, अर्जुन नाला और चिकमारा में मरारमाली समाज के द्वारा गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। समस्त कार्यक्रम में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और दीपावली पर्व की एक दूसरे को बधाई दी एवं टीका लगाकर एक दूसरे के गले मिले। वहीं कटंगी में राणा हनुमान सिंह के ट्रस्टी विजय सिंह सरस्वार के द्वारा सभी आए हुए बैलजोड़ी लेकर सभी अतिथियों को शाल और श्रीफल और कंबल देकर सम्मान किया गया। जिले के युवाओं ने अनूठी मिसाल पेश की और उन्होंने सघन जंगल में रहने वाले ग्रामीणों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। इस मौके पर उनके द्वारा ग्रामीणों को जरूरी सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिले के सामाजिक सेवा में भूमिका निभाने वाली संस्था अपना परिवार ने दीपावली का पर्व मनाया। अपना परिवार के द्वारा दीपावली के अवसर पर सघन वन क्षेत्र, नक्सल प्रभावित ग्राम धर्मशाला, बोदाल घाटी, सुद्धझड़ी वहां जाकर उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों को नए कपड़े, मिठाइयां और अन्य सामग्रियां प्रदान की। जिले के मोयल नगरी उकवा ग्राम के सामाजिक संस्था सर्वधर्म सेवा समिति उकवा के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 15 सालों से अधिक समय से जंगल में मंगल दीपोत्सव नामक कार्यक्रम का आयोजन हर साल किसी भी अति पिछड़े बैगा बहुल्य ग्रामों में करते आ रही है। इस साल समिति के द्वारा पुलिस के विशेष सहयोग से पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में बैगा बहुल्य ग्राम बैगा टोला समनापुर में इस साल भी समिति के द्वारा पुलिस के विशेष सहयोग से पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में बैगा बहुल्य ग्राम बैगा टोला समनापुर में जंगल में मंगल कार्यक्रम का आयोजन उप पुलिस अधीक्षक SK मडावी, कार्यपालन यंत्री प्रमोद गेड़ाम के गरिमामय उपस्थिति में किया गया, जहां पुलिस के द्वारा बच्चों को मिठाइयां और युवाओं को टी-शर्ट आदि का वितरित किया गया। दर्जनों महिलाओं को साड़ी एवं बच्चों बच्चियों को नए कपड़े प्रदान किए गए।
नए कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे और अनेक उपहार पाकर बच्चे बड़े के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। आराम से आइए, थोड़ा रास्ता दे दो बेटा। लच्छो भाई इन लोग आपस में बजाया करते हैं, परंतु इनके पास संसाधन पर्याप्त नहीं है। यदि आपके माध्यम से एक छोटा सा प्रयास हो जाए तो नस्ल सेल से इनको कुछ सामग्रियां मिल सकती है। तो ये चाह रहे हैं कि एक छोटा सा इनका बैंड पार्टी बोल लें, जिससे इनका मनोरंजन के साथ साथ रोजगार का साधन इनके पास में उपलब्ध हो जाएगा। इस संबंध में एक एप्लीकेशन इन लोगों ने तैयार किया, मैं निवेदन करूंगा आप लोग दे दें। जिला कलार समाज द्वारा अखंड भारत के संकल्प को लेकर निकाली गई यात्रा बालाघाट से नेपाल और नेपाल से वापस बालाघाट वापस होगी। 3000 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा मैहर, चित्रकूट, इलाहाबाद, गोरखपुर, काठमांडू, वाराणसी सहित अन्य जगहों से होकर नेपाल जाएगी और जगह जगह इस तिरंगा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। अखंड भारत का संकल्प लिए निकाली गई यह तिरंगा यात्रा 9 नवंबर को वापस बालाघाट पहुंचेगी। नगर से निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में 55 लोग शामिल हैं। भारत माता का जयकारे लगा, भारत माता की वंदे मातरम, भारत माता की। यह यात्रा जो आप देख रहे हैं, यह यात्रा क्षत्रिय मराठा कलार समाज जिला बालाघाट के नेतृत्व में बालाघाट से नेपाल की ओर प्रस्थान हो रही है। जो अपने निर्धारित लक्ष्य नेपाल में वंदे 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 भारत माता की मातरम मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन ने इस तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोगों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। साथ ही देश के विकास में इसे एक अमूल्य योगदान बताया। स्थानों का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से, हमारे विचारधारा और विचार परिवार की ओर से, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप जिस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं, ईश्वर आपके उद्देश्य में सफल करें और नई ऊर्जा के साथ जो भारतवर्ष हमारा न्यू इंडिया के रूप में उभर रहा है, उसको एक स्वरूप देने में आपका योगदान निसंदेह याद रखा जाएगा। मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करना चाहूँगा, सभी हमारे अतिथियों का, रंगलाने जी, हमारे जिसका के सभी लोग, और आप सबको बहुत बहुत दीपावली पर्व की भी शुभकामनाएं और इस शुभ यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईजी वेंकटेश राव ने बताया कि वे इस तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों की देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति समर्पण के भाव से आकर्षित हुए हैं। राष्ट्र के निर्माण के लिए हर किसी ने अपना जीवन काल समर्पित करना चाहिए। वे इस तिरंगा यात्रा से काफी प्रसन्न हैं। इनके देशभक्ति से और इनकी राष्ट्रभक्ति से और इनकी देश के प्रति समर्पण भाव से काफ़ी आकर्षित हुआ हूँ और मुझे वही मुझे यहाँ खींच के लाया है। मैं आप सबको, सभी नौजवान युवकों को मैं सादर नमन करता हूँ और आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मेरे विभाग की तरफ से हमारा भी विभाग का यही लक्ष्य है, देशभक्ति, जन सेवा और जिस तरह आपकी राष्ट्रभक्ति और जज्बा जो है, वही जज्बा हमारे खून में रहता है और राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोग हमेशा हमारे पूरे जीवन काल हम समर्पित हो जाते हैं और देश के लिए हमारे नौजवान देश के प्रति तो है वो जानलेवी जोखिम लगा के वो जान ले लेते हैं। डीआईजी रविशंकर डहरिया ने बताया कि तिरंगा यात्रा का यह संकल्प काफी अच्छा है। इसमें स्वच्छ भारत व स्वच्छ भारत अभियान को शामिल किया गया है। उनकी यह मंशा है कि तिरंगा यात्रा में प्लास्टिक मुक्त भारत और जल बचाओ अभियान को भी शामिल करना चाहिए और लोगों के बीच इसकी जागरूकता लानी चाहिए। ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मैं मना नहीं कर पाया, बल्कि मैंने उनके सजेशन दिया कि आप लोग जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत एंटी प्लास्टिक मूवमेंट को भी आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि एंटी प्लास्टिक मूवमेंट भी शामिल है
मेरे तरफ से जल बचाओ आंदोलन भी जो है तो जरूरी है, उसका भी प्रेरणा के अगर बैनर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आप सभी को यहाँ से इस यात्रा में जाने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका जो विजन है वो समय में पूरा होगा और अच्छा काम। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने कहा कि इस यात्रा में शामिल सभी लोग स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ना करें और रास्ते में कोई भी खान पान की सामग्री ना फेंकें, वहीं साथ में डस्टबिन लेकर चलें। पॉलिथीन का तो बिल्कुल उपयोग मत करिए, कोई चीज पॉलिथीन में ले जाना भी नहीं, और एक संदेश जरूर देना कि पता चला हम यात्रा में चले और रास्ते पर कचरा करें, ऐसा भी कुछ ना हो। डस्टबिन हम लोग साथ में लेके चले कि अगर हम लोग भी कुछ खाए तो डस्टबिन में डालें, क्योंकि हमारा संदेश जब ही पूरा होगा। हमको गाड़ियों में बोरी रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम छोटा सा बिस्कुट का अगर पैकेट भी खोले तो उसका भी रेपर हम बोरी में डालें, जब हमारा संदेश पूरा होगा। कलार समाज के जिला अध्यक्ष राकेश सेवईवार ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व यह संकल्प लिया गया था कि पूरे देश में बालाघाट का नाम रोशन किया जाएगा। हमने इस नेपाल यात्रा में तिरंगा यात्रा को भी जोड़ दिया है। यह तिरंगा यात्रा आज बालाघाट से रवाना हो रही है, जो विभिन्न तीर्थ स्थलों से होते हुए नेपाल पहुंचेगी और नेपाल से बालाघाट आएगी। हमने 2 साल पहले एक ऐसा संकल्प लिया था कि जो पूरे देश में हमारे बालाघाट का नाम हो, हर हमारे समाज का नाम हो, सर समाज का नाम हो, तो हमने नेपाल यात्रा उसमें साथ में जोड़ दिए तिरंगा यात्रा, जो 3000 किलोमीटर जाके बालाघाट वापस आएंगे। 1500 जाना 1500 आना। हमने निवेदन किया आईजी साहब से, तो आईजी साहब बोले मैं ऐसे कार्यक्रमों में तो आता नहीं हूँ, पर हमने बहुत ज़्यादा हमारे अंकित भाई है SRT जी, उनके साथ में जाके बहुत ज़्यादा निवेदन किया। जब वो आए, कमलेश सर जी आए, डहरिया सर जी आए और हमारे संरक्षक अनिल धुवारे जी, ललित भैया जी, संजय भैया जी, रमेश अंकल से तो मेरे को आशीर्वाद। जिला कायस्थ समाज द्वारा अपने कुल देवता भगवान चित्रगुप्त का पूजन किया गया। शहर के चित्रगुप्त नगर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी सामाजिक गण उपस्थित रहे। पूजन के दौरान सामाजिक जनों द्वारा मिलन समारोह व सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक जन उपस्थित रहे और सभी ने अपने विचार रखे। यम द्वितीया के अवसर पर हमारे कायस्थ समाज के देवाधिदेव भगवान चित्रगुप्त के पूजन अर्चन का विशेष कार्यक्रम रहता है। जैसा कि सब भली भांति जानते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सारी सृष्टि के कर्मों का लेखा जो करने वाले भगवान चित्रगुप्त हैं, कायस्थ समाज के कुलदेव, और उनके लेख युग से सारी सृष्टि की रचना और पृथ्वी पर आवागमन चलता है। उनके विशेष पूजन के अवसर पर बालाघाट जिले से विभिन्न अंचलों से हमारे सारे कायस्थ बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं और विधि विधान के साथ भगवान चित्रगुप्त की पूजन अर्चन की जाएगी और उनसे सारे संसार की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाएगी। कायस्थ समाज का दूज पूजन का उत्सव हो रहा है। चित्रगुप्त भगवान का पूजन है और सभी कायस्थ इसमें जुड़े हुए हैं और ये हमारे यहाँ बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। कायस्थों के कुल देवता है चित्रगुप्त भगवान है और दीपावली के बाद जो दूज आती है उसमें इसका पूजन इनका। प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की तिथि में वृद्धि की गई है। 16 सितंबर 2019 से 25 अक्टूबर 2019 तक किसानों का पंजीयन किया गया है। इस अवधि में जिन किसानों ने अपना पंजीयन नहीं करा पाया है, उन किसानों के लिए एक और अवसर देते हुए प्रदेश सरकार ने किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2019 निर्धारित कर दी है। बालाघाट जिले के ऐसे किसान जिन्होंने किसी कारणवश समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए अपना पंजीयन नहीं करा पाए थे, वे किसान अपने निकटवर्ती केंद्र पर जाकर 6 नवंबर 2019 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। आपको बता दें कि बालाघाट जिले में इस वर्ष 25 अक्टूबर तक 1,14,564 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए अपना पंजीयन कराया है, जबकि गत वर्ष 1,13,838 किसानों ने ही अपना पंजीयन कराया था।
बालाघाट जिले में किसानों के पंजीयन के लिए 165 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा किसान ई उपार्जन पोर्टल एवं मोबाइल ऐप से भी स्वयं ही अपना पंजीयन करा सकते हैं। लालबर्रा मुख्यालय के समीप स्थित ग्राम अमोली सहित अन्य ग्रामों में अहीर, गोवार व बिंजवार समाज के द्वारा देव जगाने के साथ रीति रिवाज सहित गाय खेलने की परंपरा निभाई गई। इस अवसर पर समस्त ग्रामीण व कृषक अपने अपने चौपाए पशुओं को लेकर गांव में स्थित आखर चौक में एकत्रित हुए, जहां विधि विधान से खिलिया मुठिया देव का पूजन अर्चन कर आखर में पारंपरिक नियमों के अनुसार बांधा गया, जिसके पश्चात अहीरों के द्वारा नाच गाकर विभिन्न व्यंजनों से तैयार भोज से गौमाता को भोग लगाया गया और पूजन अर्चन के बाद गाय के बछड़े को कंधे में लेकर गाय की परिक्रमा करने के बाद गाय खिलाने की रस्म अदा की गई। आज भी हम बहुत सालों से बाप दादाओं के समय से किया जा रहा है और ये सब नाचते गाते वहाँ आते हैं लेने के लिए घर पे नंदू सरपंच विक्रम सरपंच जी के समय से उनके पिताजी के समय से। उसके बाद ये प्रथा आज भी चालू है, 100 साल पुरानी है, जिसमें सरपंच साहब, गाँव के लोग, यहाँ के जो काका बाबा पूरे यादव समाज, सब समाज के यादव मरार दीपावली राष्ट्रीय पर्व के एक नाम से लेकर आज पंचमी का दिन है। नाम से जाना जाता है, लेकिन पूर्वजों से चले आ रहा है। वार्ड नंबर 15 ग्राम अमोली में गाय खिलाने की रस्म को अदा करने के लिए आज पूरे ग्रामवासी एकजुट होकर जितने भी बालवंशी हैं गाँव के पूरे गाय धन को एकत्रित कर। लालबर्रा में भी भाई दूज पर्व पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीप पंच महोत्सव के अंतिम दिन 29 अक्टूबर को बहनों के द्वारा भाइयों के लंबे व दीर्घायु जीवन की कामना का भाव लेकर आरतियां सजाई गई और इसके बाद परंपरा अनुसार भाइयों को अक्षत रोली से तिलक कर, मिठाई खिलाकर, नारियल, फूल, वस्त्रों की भेंट दी गई। बदले में भाइयों द्वारा नगद राशि, भेंट व उपहार आदि प्रदान कर उन्हें स्नेहाशीष प्रदान किया गया। वारासिवनी के वार्ड नंबर 1 स्थित बड़ी नहर की लाल किवाड़ी के नीचे पानी में लावारिस स्थिति में मृत नवजात शिशु का शव मिला। नहर पर नगरवासी, वार्डवासी एवं राहगीरों का जमावड़ा लगने लगा, जिसके बाद पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ पर काबू पाकर आवश्यक कार्यवाही को अंजाम देकर शिशु शव का पोस्टमार्टम कर कफन दफन कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर लगभग 2:30 बजे बड़ी नहर पर स्थित लाल किवाड़ी के पास कुछ कबाड़ी चुनने वाले कबाड़ चुन रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि नहर में नीचे पानी में कपड़े में लिपटे मृत नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद जैसे तैसे नवजात शिशु का शव लावारिस हालत में नहर के पानी में मिलने की खबर आम होती चली गई। इसकी जानकारी भी मिली थी कि कबाड़ी चुनने वाले लड़कों ने बताए थे कि यहाँ पर एक लड़का है जो मृत अवस्था में है नहर के थोड़े से पानी में, तो उसकी शव पंचनामा कार्रवाई करने आए। सर, देखने में क्या लगता है, ये कितने दिन पुराना लगता है? ये रात की घटना हो सकती है और लड़का है। अभी तक कोई सुराग लगे है कि कहाँ का है, कैसा नहीं, है? ऐसा कोई पता नहीं चला है अभी क्या है, कहाँ का है, किसका है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? बस पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं। वारासिवनी नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को गाय खिलावन की रस्म अदा की गई। इसके साथ ही मंडई मेले का दौर प्रारंभ हो गया।
इसी कड़ी में स्थानीय वार्ड नंबर 12 में खिलिया मुठिया देव परिसर में नगर के गोवारी समाज सेवा समिति के लोगों द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर गाय खिलावन की रस्म अदा की गई। गोवारी समाज के लोग पहुंचे, गोबर के पुतले को गाय से रौंदा और उसके बाद बच्चों को गोबर पर लेटाकर उसका तिलक किया गया। अन्य उपस्थित गणमान्य नागरिकों को गोवारी समाज के लोगों ने गोबर का तिलक किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिसके बाद से मंडई मेले का दौर प्रारंभ हो गया। पुराने समय से गाय खिलाई जाती है वार्ड नंबर 12 में। भगवान के उपलक्ष्य में यहाँ पे गाय खिलाई जाती है। गाय खिलाने के साथ साथ यहाँ पे गाँव बांधने का कार्यक्रम होता है और अन्य भंडारे का प्रोग्राम होता है। क्या महत्व है गाय खिलाने का? गाय खिलाने का महत्व है कि ये परंपराएं चलती आ रही है कई जमाने से। और ये कितने दिन से चालू हो जाती है इसकी कवायद? इसकी ये तो ऐसा है कि दीपावली के दिन से ही चालू हो जाती है। डार जगाना होगा, डार जगाना, ये करना, तो गाँव बांधना, गाँव घुमाना। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गोवर्धन पूजा का त्योहार। खिलिया मुठिया पर अदा की गई रस्म। भाई दूज के अवसर पर बहनों ने की भाइयों की लंबी आयु की कामना। बालाघाट से नेपाल तक निकाली गई तिरंगा यात्रा, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने किया रवाना। वारासिवनी की बड़ी नहर में मिला नवजात का शव, जांच में जुटी पुलिस। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश, सोनोग्राफी यूनिट की होगी प्रतिमाह जांच। भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़ा मामला। बैहर खेल परिसर के खिलाड़ियों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा, मध्य प्रदेश शासन की नई योजना। और अपराध पर अंकुश लगाने, शहर में बढ़ेगी तीसरी नजर, लगाए जाएंगे विभिन्न चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।